वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है इंटरनेट बैंकिंग। इस चैप्टर का सेकंड सेशन हम लोग देख रहे हैं। ये टॉपिक है फीचर्स इन इंटरनेट बैंकिंग। हमें तो पता है इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक वेबसाइट भी देखा था। आज देखते हैं ये फीचर्स क्या क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। ये रहेगा हमारा वेबसाइट। ओके, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देखा था इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट, जो एसबीआई के वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं। ऑलराइट, यहां पे आप देख सकते हो, आपको ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हम लोगों ने लॉग इन किया था। सी दिस, आपका जो नाम है यहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका लॉगिन और पासवर्ड आपने ठीक से दिया था, जैसे कि हम लोगों ने यूजर नेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा। आप जब ये दोनों ठीक से दे के अंदर चले गए तो आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, आपका नाम भी यहाँ पे होगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज होते हैं बैंक्स पे, वो आज हम देखने वाले हैं। पहले वाले है माई अकाउंट्स। इस अकाउंट्स में क्या दिखेगा आपको कितना कितना लोन्स अवेलेबल हैं, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है, होम लोन है, ये सब आप अवेल कर सकते हो। ओके, और आपका अकाउंट नंबर क्या है वो भी यहाँ पे दिखे जाएगा। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन इट। अकाउंट नंबर ऐसे नहीं रहता है, बहुत लंबा सा नंबर ऑफ डिजिट्स रहते हैं। ओके, और आपका कहाँ पे है अकाउंट नंबर वो भी आप देख सकते हो। ओके, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे कि आपको अकाउंट के नंबर, अकाउंट के नाम और कहां पे अकाउंट है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है माय अकाउंट्स में। ये अकाउंट्स, माय अकाउंट्स क्या देता है, सिर्फ डिटेल्स देता है अकाउंट्स के बारे में, कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। ओके, फर्स्ट थिंग कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, दूसरा है क्या क्या हमें अवेलेबल है, ये अकाउंट के लिए क्या क्या अवेलेबल है, फीचर्स हम ले सकते हैं, वो भी हमें डिस्प्ले होता है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग हर एक चीजों को देखेंगे अभी। ऑलराइट, और यहां पे आप देख सकते हो ऑल दीज आर अदर फीचर्स गिवन बाय द बैंक्स। क्या क्या है, अकाउंट समरी। अकाउंट समरी का मतलब है कितना कितना ट्रांजैक्शंस आप किए हो अभी तक। ओके, और कितना पैसे बचे हैं आपके अकाउंट में, और कितना ईएमआई भरना है, ये सब कुछ आपको अकाउंट समरी में आ जाएगा। समरी का मतलब क्या है, एक जिस्ट, जैसे कि क्या क्या किए हैं आप पैसे के साथ। ओके, और दूसरा है अकाउंट स्टेटमेंट्स। ये अकाउंट स्टेटमेंट्स क्या होता है, हर एक पैसे आप जो कुछ स्पेंड किए या जो कुछ आपको क्रेडिट हुआ, वो सब कुछ ये स्टेटमेंट्स के साथ मिलेगा, जैसे कि आप प्रिंट आउट ले सकते हो। आप अगर काम बदलना चाहते हो या फिर कोई ना कोई काम बदलते हैं, उनको आप जब जाके पूछ सकते हो, दे विल हैव टू प्रोड्यूस 3 months ऑफ देयर स्टेटमेंट्स। उसका मतलब है उनको देखना चाहिए कि कितना पैसे उसके उनके बैंक पे आया है और कितना इनकम कमा रहे हैं वो लोग। ओके, ये स्टेटमेंट्स क्या होता है, रिटर्न फॉर्मेट आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और आप प्रिंट आउट ले सकते हो, आपके फाइल में जाके रख सकते हो। ऑलराइट, और व्यू इनकम टैक्स स्टेटमेंट। इनकम टैक्स स्टेटमेंट क्या है, अगर आपका जो इनकम है वो टैक्स स्लैब के ऊपर है, तो आप कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, और आपके इनकम टैक्स के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करने सब कुछ बैंक प्रोवाइड कर देता है। ओके, रीप्रिंट चालान। जो चालान आप प्रिंट करना चाहते हो, चालान क्या होता है, चालान इज द फॉर्म दैट इज गिवन इन द बैंक, जैसे कि आपको विड्रॉ करना है, कैश विड्रॉ करना है, या कैश डिपॉजिट करना है, चेक डिपॉजिट करना है, उनके लिए सब कुछ अलग अलग का फॉर्म्स मिलता है आपको, है ना। ये फॉर्म्स के साथ क्या कर सकते हो, आप वहां पे फिल इन करके आपको जो डिपॉजिट करना है डिपॉजिट कर सकते हो, जो विड्रॉ करना है विड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, ये सब कुछ चालान के साथ होता है। आपको अगर ये चालान चाहिए होता है तो आप रीप्रिंट कर सकते हो, चालान तो आपके अकाउंट में ही अवेलेबल होगा। ओके, चेंज लॉग इन पासवर्ड, जैसे कि सब लोग करते हैं, इट इज एडवाइजेबल टू चेंज योर पासवर्ड एवरी 3 months। आपको हर 3 महीने के लिए एक बार अपने पासवर्ड को बदलना पड़ेगा, और ये पासवर्ड पिछले पासवर्ड से कोई संबंध ही नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट, और उसके बाद आप देखते हो प्रिंट ई रेसिप्ट फॉर पीपीएफ। जो पीपीएफ है, ये सब कुछ काम जो
वर्किंग है उनको समझ में आएगा. सो ये वाला पीपीएफ जो है इट इज ऑलवेज देयर फॉर अ पर्सन हु अर्न्स. सो आप ई रेसिप्ट प्रिंट कर सकते हो और लॉग इन टू ई फाइलिंग. ई फाइलिंग, ये ई जब कभी एक वर्ड के पहले आ जाता है, एवरीथिंग मीन्स ऑनलाइन. ई का मतलब है ऑनलाइन. ओके, ई का मतलब है ऑनलाइन. ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ओके, इंटरनेट, आई एम सॉरी, ईमेल. ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. ओके, सो जब कभी ये ई लगा जाता है, वो ऑल दैट मीन्स जो चीज पीछे लिखे गए हैं, दैट इज द वर्ड दैट इज मेंशन बिहाइंड, विल बी डन ऑनलाइन. ओके, सो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर को लिंक कर सकते हो, एलपीजी कस्टमर आईडी को लिंक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. ऑलराइट, सो ये रहेगा आपका ऑप्शंस क्या क्या यूज करेंगे. सो अभी आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे व्हाट आर ऑल द फीचर्स अवेलेबल. ओके, सो पहला रहेगा माई अकाउंट्स. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था. व्हाट इज दिस माई अकाउंट्स? गिव्स यू व्हाट अकाउंट यू हैव, अकाउंट के डिटेल्स. सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, किसके नाम पे है, कौन सा अकाउंट नंबर पे है, कहां पे है, क्योंकि ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ब्रांच में है, ये सब कुछ माई अकाउंट्स में आपको मिल जाएगा. सो ये जो पेमेंट एंड ट्रांसफर्स है वो क्या होता है, जैसे कि कितने लोगों को आप चेक दिए, कौन सी डेट में चेक दिए, कितने लोगों को ट्रांसफर किए, कौन सी डेट में ट्रांसफर किए, कहाँ कब तक आपको पैसे आए, कौन सी डेट में आपको पैसे आए, कौन सी फॉर्म में आए, जैसे कि चेक में आए या इंटरनेट ट्रांसफर पे आए या कुछ लोगों ने कैश डिपॉजिट किया. सो ऑल दीज डिटेल्स विल बी देयर इन पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स. ट्रांसफर्स का मतलब क्या है, आप जो कर रहे हो दूसरे अकाउंट के लिए. पेमेंट्स का मतलब है जैसे कि बिल भरा रहे हो, पेमेंट, यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू अ पर्सन. ओके, ट्रांसफर्स इज यू आर सेंडिंग मनी टू अ पर्सन. ऑलराइट, सो बिल पेमेंट्स आ गया ना. सो वी वर टॉकिंग अबाउट पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स. इंटरनेट बैंकिंग में हर एक बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर लिंक्ड टू द पेमेंट. जैसे कि आप ईबी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके गैस बिल है ना, और उसके बाद आपके टीवी के रिचार्ज बिल, सब कुछ बिल पेमेंट्स यहां से आप कर सकते हो. ऑलराइट, इंटरनेट बैंकिंग में सभी का बिल भरा सकते हो. ऑलराइट, और इंक्वायरीज. इंक्वायरीज क्या होते हैं, अगर आपको लोन लेना है, लोन लेना चाहते हो, एक नया वाला कार परचेस करना चाहते हो या नया घर परचेस करना चाहते हो, आप इंक्वायर कर सकते हो. ऑनलाइन पे ही आप इंक्वायरीज में जाके आपके रिक्वेस्ट भेज सकते हो. ऑटोमेटिकली पीपल विल रिस्पॉन्ड टू यू. ओके, और उसके बाद प्रोफाइल. आपके प्रोफाइल, आप कहाँ पे काम करते हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ बैंक लोग लेते हैं. बैंक लोग जब लेते हैं ये सब कुछ, आप उनको क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पे एक जगह पे सेव करना पड़ेगा. सो जहां पे आपका एड्रेस अपडेटेड है, फोन नंबर अपडेटेड है, ये सब कुछ प्रोफाइल में मिल जाएगा. अगर आपको कुछ बदलना पड़ेगा या फिर कोई चेंजेस रहेगा, आप क्या करते हो, वहां पे जाके प्रोफाइल में जाके बदल सकते हो और वो बदलते ही नोटिफिकेशन चला जाएगा बैंक के लिए. सो अभी जो कुछ एड्रेस बदला हुआ है या फोन नंबर बदला हुआ है, सभी इंफॉर्मेशन कहां पे आएगा, आपका नया वाला एड्रेस पे, नया वाला फोन नंबर पे आ जाएगा. ओके, और ई फिक्स्ड डिपॉजिट. हमें पता है फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है एक ह्यूज अमाउंट बैंक में डाल के उसका इंटरेस्ट लेना. ओके, सो ये ई फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है, आप ईमेल पे ही, आप ऑनलाइन पे ही मनी ट्रांसफर करके एफडी में डाल सकते हो. सो यू नीड नॉट वेट इन अ क्यू में वेट करके फॉर्म भर के जाके पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो, ई फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो और मनी को ट्रांसफर कर सकते हो. ऑलराइट, ई टैक्स. सो टैक्स तो हमें पता है हर एक सिटीजन इज सपोज टू पे टैक्स, बीट रोड टैक्स, वाटर टैक्स या फिर इनकम टैक्स, कुछ भी हो जाता है, हमें टैक्स भरना पड़ेगा. सो ये भी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो. हर एक बैंकिंग टैक्स के डिपार्टमेंट के साथ लिंक हुआ होगा. सो आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो यहां से ही आप भर सकते हो. एंड ई सर्विसेज, इसके अलावा हमें ये भी मिलता है जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज. इट विल बी लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि आपके अकाउंट अपने पास है, अकाउंट के लिए आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस सर्विसेज मिल जाएगा, या फिर टॉपअप लोन मिल जाएगा,
पर्सनल लोन मिल जाएगा, ये सब कुछ एडिशनल सर्विसेज ऑफ द बैंक होते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज इंटरनेट बैंकिंग के फीचर्स देखा था, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, हम लोगों ने देखा था। सो इंटरनेट बैंकिंग में वंस लॉगिन हो चुके हैं तो बिल पे करना बहुत इजी है, आपको जाके क्यू में खड़े करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड यू नीड नॉट ऑल्सो थिंक अबाउट डूइंग एन एफडी, जैसे कि सेविंग करना चाहते हो, आपको बैंक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठते बैठते सब कुछ कर सकते हो। ट्रांसफर करना है या फिर पेमेंट्स करना है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना है, सब कुछ आप कैसे कर सकते हो, घर में बैठते बैठते ही कर सकते हो। ऑलराइट, सो ऑल दिस इज द फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। सो हर एक बैंक जो इंडिया में है, सब लोगों को वेबसाइट्स हैं और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी भी है। ऑलराइट, सो समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट्स है तो एनी डाउट बटन को प्रेस करो, उसमें जाके अपना डाउट लिख दो, मैं आके उसको सॉल्व कर देती हूँ। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन बाय बाय।